जेल कैंप के बड़े नेता तरुण महतो से मिलने खुद टाइगर जयराम महतो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तरुण महतो से टाइगर को मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट से, और झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाह पुलिसकर्मियों पर और तरुण महतो की बर्बरतापूर्वक पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का न सिर्फ निर्देश जारी कर दिया है, बल्कि ये भी आदेश दिया है कि इन पुलिस वालों से ही मुआवजा का पैसा वसूला जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आपको बताते चले कि ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि तरुण महतो रंगदारी वसूल रहा था और ये लोगों को डरा धमका कर, यानी कि बालू माफियाओं से रंगदारी वसूलने पहुंचा था, इसलिए इसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। लेकिन मामला तो कुछ और निकला है, और आखिर हाई कोर्ट ने इन सबके मुंह पर करारा तमाचा मारा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम टाइगर जयराम महतो का आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि टाइगर जयराम जब खुद अस्पताल पहुंचते हैं तरुण महतो से मिलने, तो वहां का माहौल क्या रहता है, टाइगर का क्या बयान आया है, आप जरा ये बयान सुनिए। नीचे करके रखिए, नहीं आ रहा है। ला छोड़ो, हम बना लेंगे। विधायक जी, अचानक से आपका आना हुआ है? जी, विधानसभा का सत्र कल ही खत्म हुआ, और जिस समय उनके साथ घटना घटी हम हैदराबाद में थे, तो हम मिलने नहीं आ पाए थे। तो हमने कहा था कि जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा हम मिलने के लिए पहुंचेंगे और उनका हाल समाचार जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि वो कोर्ट की कस्टडी में अब तक मिलना संभव नहीं हो पाया, और जितने भी पुलिस के कर्मी थे उनका कहना था, सर आप काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अगर आप माने मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें सुर्खियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चलेंगे, तो फिर हमारी ड्यूटी पर, हमारी नौकरियों पर संकट आ सकता है। हमने नहीं, हमारी वजह से किसी की नौकरी पर संकट ना आए, हम लोग मिलने का कल भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि 4 बजे के बाद कोर्ट का जो कार्रवाई है वो बंद हो जाता है, तो हम लोग आवेदन दिए थे तो मिलने को लेकर। तो संभव है कि आज आदेश नहीं मिल पाया, उनसे भेंट कैसे हुई, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि सब अपने गांव देहात के लोग यहाँ रहते हैं, पदाधिकारी वगैरह भी अपने लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उनका ड्यूटी में बाधा उत्पन्न हो। सर, ये बड़ा मामला था, क्या विधानसभा में क्वेश्चन उठा? देखिए, इस मामले को लेकर हम लोग ह्यूमन राइट्स से लेकर हर चीज़ों तक इसको लिखे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होगी और जो भी दोषी पदाधिकारी आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आगे क्या करेंगे सर? देखिए, आगे पहले हम लोग, क्योंकि कोर्ट ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया है और लगातार जिले के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को तलब कर रही है, हम आशा है, उम्मीद है कि कोर्ट जब संज्ञान ले लिया है तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा। नहीं लगाना है, पैसा तो भरते तो हम देखते ही अंदर आते हैं। आपने टाइगर का बयान सुन लिया होगा। अब आपके स्क्रीन पर अखबार की एक कटिंग चल रही होगी, और यह हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। और आखिर हाई कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है हम आपको बताने जा रहे हैं, और खुद आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में पिटाई के 2 मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुमला के चैनपुर थाना और सरायकेला के ईचागढ़ थाना में हुई कथित मारपीट की घटनाओं को अत्यंत गंभीर मानते हुए इन्हें राज्य में पुलिस या व्यवस्था की चिंताजनक
स्थिति करार दिया है और अदालत ने दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिरासत में अत्याचार किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। खंडपीठ ने चैनपुर थाना में पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पिटाई के मामले में 1 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश जारी किया। अदालत ने डीजीपी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र में तरुण कुमार महतो की कथित पिटाई के अत्यंत गंभीर पाते हुए पीड़ित को 1.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा प्रदान करने को कहा है। यानी कि तरुण महतो के परिवार को 1.5 लाख रुपया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आधार पर उनके आदेश पर अब मिलने जा रहा है। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में मुआवजा की राशि सीधे पीड़ितों को तत्काल भुगतान की जाए और बाद में रकम संबंधी आरोपी पुलिस अधिकारियों से वसूली जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होना अति आवश्यक है ताकि पुलिस हिरासत में हिंसा पर रोक लगाई जा सके। और इसको लेकर आपको बताते चले कि ऐसा ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, यहाँ तक कि टाइगर की पार्टी जेल कैंप को भी बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये लोग रंगदारी वसूलते हैं, रंगदार पार्टी कहा जाने लगा। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश ने कहीं ना कहीं इन सब के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और आप जरा सोचिए कि आखिर पुलिस वाले अपने आप को क्या समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि इनके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इस देश में कानून का राज है, कोर्ट का राज है और आखिर कोर्ट ने आदेश जारी कर ही दिया। अब इस मामले पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।